दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं? क्या आप एक ऐसे आइडिया की तलाश में है जो थोड़ा हटकर हो, जिसमें अच्छा मुनाफा भी हो? तो आज की कहानी आपके लिए है। राजा जो कि एक बेहतरीन बावर्ची था, जो कि अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज था। वो बेरोजगारी के कारण अपने मन परेशान था। उसने सोचा कि अपने कहीं हलवाई की नौकरी कर ले या किसी के साथ जुड़ के अपना बावर्ची का काम ही कर ले। लेकिन कहता ना, किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था। तभी उसने देखा कि पास में बैठा एक स्टूडेंट जोमेटो पर खाना ऑर्डर कर रहा है। लेकिन जब उस स्टूडेंट को खाना मिलता तो वो खुश नहीं था। वो बोलता है, यार सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं है। उसने अपने दोस्त से कहा। ये सुनकर राजा को एक ख्याल आया, अरे मैं तो इससे बढ़िया सब्जियां बना सकता हूँ। और वहीं से राजा की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। तभी राजा ने सोचा, क्यों ना मैं ठेला लगाकर सिर्फ ताजी और टेस्टी सब्जियां बनाकर बेचूं। और फिर उसने ठान लिया कि वो सर्दियों वाली सब्जियों से शुरुआत करेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं होता। राजा ने पहले अपना बजट बनाया और सामान की पूरी लिस्ट तैयार की, जैसे ठेले, बर्तन, मसाला और बाकी चीजों को जोड़कर उसे अंदाजा तो हो गया कि शुरुआती लागत लगभग 20 से 25 हजार रुपए तक होनी है, जो कि इस इंडेक्स में मैंने आपको बताया है। अब बारी थी राजा को सही लोकेशन चुनने की। राजा ने सोचा कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर उसके टारगेट कस्टमर उसे मिले, जैसे ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट और बैचलर। आखिरकार उसे मार्केट में पीजी के बगल में थोड़ी सी जगह खाली मिली। लेकिन अब सवाल था कि वहाँ जगह कैसे मिलेगी। राजा ने पास के सब्जी वाले से बात की और उसे समझाया कि अगर वो उससे सब्जियां खरीदेगा तो उसका भी धंधा बढ़ेगा। और सब्जी वाले ने हामी भर दी। और ऑब्वियसली ये एकदम सही बात है कि अगर किसी का धंधा बढ़ रहा है तो भला मना क्यों करेगा। राजा ने अपना वही ठेला लगाने का डिसीजन ले लिया। अब राजा ने अपने काम की शुरुआत 2 शिफ्ट में की। एक तो सुबह 6 से 10 बजे तक, जब लोग ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, और एक शाम को 3 से रात के 9 बजे तक, जब लोग अपना डिनर और लंच करते हैं। शुरुआत उसने सर्दियों की सबसे ज्यादा हिट सब्जियों से की, जैसे आलू मटर, मिक्स वेज, पालक पनीर, मटर पनीर। और दोस्तों, राजा के बनाए खाने का टेस्ट इतना शानदार था कि ग्राहकों ने उसे हाथों हाथ ले लिया और धीरे धीरे वो पॉपुलर भी होने लगा। चलिए, राजा का बिजनेस अब ठीक चलने लगा, लेकिन इस बिजनेस में आने वाले प्रॉफिट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज के टाइम 2024 के अनुसार राजा की 1 किलो सब्जी पर लगभग खर्चा आता है 100 रुपए का। इससे वो 4 पैकेज में बनाकर बेचता है और 50 रुपए पर पैक में वो बेचता है। मतलब हर किलो पर सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 50% मार्जिन। शुरुआत में राजा दिन में लगभग 40 से 50 पैकेज बेचकर 1000 रुपए कमा रहा था। यानी कि महीने का हिसाब लगाए तो 25 से 30 हजार रुपए की कमाई उसे हो रही थी। और भाई साहब, उसके पहले महीने का इन्वेस्टमेंट भी 25 से 30 हजार रुपए था। और जैसे जैसे लोग उसकी सब्जियों के दीवाने हुए तो भाई साहब उसकी कमाई 40 से 50 हजार रुपए पहुंचने लगी। दोस्तों, राजा ने ठेले से शुरुआत की, लेकिन उसे अब यहाँ रुकना नहीं था। धीरे धीरे उसने एक ढाबा खोल लिया, जहाँ वो अब थाली बनाकर लोगों को खाना खिलाने लगा। उसकी मेहनत और टैलेंट ने उसे एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से ठेले से। दोस्तों, इस कहानी में जो भी बातें वो किसी भी प्रकार से हवा में की गई बातें नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी में अगर आप परफेक्ट हैं तो सच बताता हूँ दोस्तों, आप भी अच्छा कमा सकते हैं। खैर, ये वीडियो तो उनके लिए था जो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। बाकी अगर आप और भी किसी स्किल में एक्सपर्ट है तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप रेगुलर उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजा की कहानी। अगर आपके पास भी खाना बनाने का हुनर है या आप किसी अच्छे बावर्ची को जानते हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप भी और किसी बिजनेस आइडिया के बारे में बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उस बिजनेस आइडिया को एक वीडियो के रूप में देने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि धंधे की बात जरूरी बात।